जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। अभी जल्दी में ही CTET की परीक्षा हुई और CTET की परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी बैठे थे। उन सभी अभ्यर्थियों को इंतजार है कि CTET की कैटेगरी वाइज नया पासिंग मार्क्स क्या रहेगा। तो आज इसी को लेकर चर्चा करते हैं आप सभी से, क्योंकि उन लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार है कि CTET का कैटेगरी वाइज नया पासिंग मार्क्स क्या रहेगा। तो इसी को लेकर आज चर्चा करते हैं आप सभी से। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। CTET का कैटेगरी वाइज नया पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, इसको लेकर CBSE की तरफ से एक खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CTET की परीक्षा 14 दिसंबर को पूरे देश में आयोजित करवाई गई थी और CTET की इस परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था और इन लाखों उम्मीदवारों को CTET की आंसर की का इंतजार बना हुआ है और उनकी धड़कनें तेज हैं और आंसर की के साथ ही रिजल्ट का भी इंतजार है और होना भी चाहिए। स्वाभाविक है कि जो अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठे थे तो उनको इस रिजल्ट का और आंसर की का इंतजार होना भी चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको CTET के पासिंग मार्क्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। कितना नंबर लाने पर कौन से अभ्यर्थी पास माने जाएंगे, जैसे कि CTET एक पात्रता परीक्षा है जिसे पास कर लेने के बाद CTET के प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन बनी रहती है और इस CTET के प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या अन्य केंद्रीय स्तर के शिक्षक भर्तियों के फॉर्म भर पाने में सक्षम होते हैं। अगर आपने CTET पास कर लिया है तो आपको केंद्रीय स्तर के किसी भी विद्यालय में आप आवेदन कर सकते हैं। CTET पासिंग मार्क्स को लेकर अभ्यर्थियों की धड़कनें जिस तरह से तेज हैं तो उससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनके लिए एक एक पल का इंतजार किस तरह से गुजर रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अभी एग्जाम दिया है तो उनको एक एक दिन बड़ा भारी पड़ रहा होगा। भारत के विभिन्न प्रकार के केंद्रों पर CTET की परीक्षा आयोजित होने के बाद CTET पासिंग मार्क्स के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने अपनी पूर्व की वीडियो में बताया था कि ये 150 नंबरों का यह कुल पेपर होता है। अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया था कि 150 नंबरों का यह कुल पेपर होता है, जिसमें पहली मीटिंग जूनियर लेवल का CTET आयोजित हुआ था और दूसरी मीटिंग का प्राथमिक लेवल का CTET आयोजित हुआ था और यहाँ पर जनरल उम्मीदवारों को पास करने के लिए 90 नंबर लाने होते हैं और वहीं पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पास करने के लिए 150 में से 82 नंबर लाने होते हैं, तब वह पास माने जाते हैं। जैसा कि यह भी खबर चल रही है कि CTET के लिए कट ऑफ भी जाता है, तो आपको बता देना चाहेंगे कि CTET में कट ऑफ का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। सिर्फ पासिंग मार्क्स पहले से ही तय होता है जिसे आपको पास करना होता है। जैसा कि आपको मालूम है CTET का एग्जाम 14 और 15 दिसंबर 2024 को 2 पारियों में आयोजित हो चुका है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसमें बैठे थे वो सभी अभ्यर्थी आंसर की और रिजल्ट को लेकर चिंतित थे कि किस तरह से इसके नया पासिंग मार्क्स क्या होगा। तो ये मैंने आपको डिटेल बता दिया है और CTET आंसर की और रिजल्ट को लेकर ताजा जानकारी जो निकल कर आई है वो ये है कि CTET की आंसर की को लेकर CBSE तैयारी में जुटा हुआ है और जो जानकारी निकल के आ रही है उसके आधार पर CTET की आंसर की को कभी भी घोषित किया जा सकता है। और बताना चाहेंगे कि CTET आंसर की जारी होने की कोई भी डेट
अभी सीबीएसई के माध्यम से जारी नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि 31 दिसंबर तक सीटेट की आंसर की को जारी कर दिया जाएगा और साथ ही सीटेट की आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों से 5 से 6 दिन आपत्ति भी ली जाएगी। जब आंसर शीट जारी हो जाएगी उसके बाद अभ्यर्थियों से 5 से 6 दिन आपत्ति भी ली जाएगी और प्रति प्रश्न आपत्ति करने के लिए अभ्यर्थी शुल्क देंगे और अगर प्रश्न पर आपत्ति सही पाई जाती है तो अभ्यर्थियों को वह शुल्क रिफंड भी कर दिया जाएगा और अगर उस प्रश्न पर आपत्ति सही नहीं पाई जाती है तो अभ्यर्थियों का शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। सीटेट के रिजल्ट को लेकर जानकारी सामने जो निकल के आ रही है उसके हिसाब से जनवरी के मध्य में यानी कि जनवरी के 3rd वीक में सीटेट के रिजल्ट को घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये बहुत सारी जानकारी थी आपको सीटेट एग्जाम को लेकर, जिसको लेकर आप इंतजार कर रहे थे। तो आप लोगों का शायद जो जिज्ञासा थी वो कहीं ना कहीं शांत हुई है। जो भी आपत्ति आएंगी, अगर आपकी आपत्ति सही पाई गई और हर एक प्रश्न पत्र की आपत्ति पर शुल्क दिया जाएगा और अगर सही पाई गई तो वो शुल्क आपको रिफंड होगा और अगर आपकी आपत्ति सही नहीं पाई जाती है तो शुल्क रिफंड नहीं होगा। और इस तरह से पूरी आंसर की और उसके क्या पासिंग मार्क्स होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिए। आरक्षित वर्ग के क्या होना चाहिए और जनरल कैटेगरी के क्या हैं, वो सारी चीजें डिटेल मैंने आपको समझा दी हैं। तो इस तरह से आप इंतजार कीजिए, जल्दी ही जो खबर निकल के आ रही है शायद जनवरी के मिड में आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ आपके सभी के पेपर अच्छे हुए होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग पास होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।